नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का प्लांट विद साहिल में, जहां हम कृषि के रिलेटेड उपयोगी और नए तरीके आपको बताते और समझाते हैं, जिससे आपकी खेती और भी बेहतरीन हो सके। मैं आपका दोस्त और होस्ट साहिल कालड़ा। पेशे से मैं एक कृषि विशेषज्ञ हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यूट्राकाइंड का मैक्रोमिक्स के बारे में। क्या है ये प्रोडक्ट? मैनकाइंड कंपनी, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, जब पेस्टिसाइड या एग्रीकल्चर फील्ड में आ ही चुकी है, तो उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, और मैक्रोमिक्स के अंदर जो प्रपोर्शन हमें बताई जा रही है 11-11-8, ये क्या है, कैसे आपके खेतों के लिए ये बेनिफिशियल हैं, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल पाए कि ये प्रोडक्ट क्या आपके लिए एक्चुअल में बेनिफिशियल है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्रोमिक्स, जो कि इसका नाम है, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। मैक्रो यानी कि छोटा कण, छोटी पार्टिकल फॉर्म में इसकी जो फॉर्मूलेशन है, सबसे सरप्राइजिंग बात इसकी फॉर्मूलेशन ही है। हालांकि इसकी फॉर्मूलेशन हम एससी फॉर्मूलेशन कहते हैं इसे, जो कि आपको यूजुअली हर एक लिक्विड फॉर्मूलेशन में देखने को मिलती होगी, बट इसके अंदर जो पार्टिकल साइज ग्रेन्यूल्स हैं, यानी कि छोटे छोटे कण हैं। बेसिकली मैक्रोमिक्स एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसके अंदर आपको फर्टिलाइजर्स देखने को मिलती है अलग प्रपोर्शन में, 11-11-8 NPK, और जिंक और बोरोन की भी कुछ मात्रा आपको इसी प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिल जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि मैक्रोमिक्स का नाम, मैक्रो आपको बता दिया छोटे छोटे कण हैं, प्रपोर्शन भी आपको बता दिया एनपीके का क्या है। इन प्रपोर्शन के मिक्सचर की वजह से इसका नाम मैक्रो मिक्स पड़ा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैक्रोमिक्स के आपको फ़ायदे क्या हैं। मैक्रोमिक्स के फ़ायदे हमें ये रहते हैं कि ये जो फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन जो होती है फर्टिलाइज़र की, इसी कारण हो पाती है क्योंकि इसकी फॉर्मूलेशन जो है वो ऐसी फॉर्मूलेशन है, यानी कि आपने पौधे के ऊपर फोलियर स्प्रे की, कुछ ही समय के अंदर पौधा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सेकेंडली अगर हम बात करें कि इसके यूजेज कैसे हमें इसे यूज़ करना है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि फोलियर स्प्रे होगी, यानी कि आपको ढोलकी के अंदर 1 ml पर लीटर के हिसाब से डालना है। उसके बाद आपको इसे फोलियर स्प्रे करना है। अब कौन कौन सी फसलों पे ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये आप कॉटन, पैडी, सोयाबीन, चना या टी, वाटरमेलन, पोटैटो, शुगर केन, गन्ना, अन्य आदि फसलों पे भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इससे हमें, ऑफ कोर्स अगर फर्टिलाइज़र है तो इससे आपकी क्रॉप की यील्ड इम्प्रूव होती है, क्रॉप की क्वालिटी बेटर होती है। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, जो प्रपोर्शन इन्होंने रखी ही क्यों है 11-11। देखिए, जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन हमारे पौधे के अंदर उसकी क्लोरोफिल की मात्रा, यानी कि पौधा जो हरा भरा रहता है उसमें वो हेल्पफुल रहता है। स्टेम की जो डेवलपमेंट होती है, या जो लीव्स की डेवलपमेंट होती है, पत्तियों की डेवलपमेंट होनी है, उसके अंदर नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल रहता है। सेकेंडली हम बात करते हैं, अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या नुकसान रहेगा। उससे आपकी जो लश ग्रीन ग्रोथ होनी है, वो एक्सेसिव ग्रोथ भी होनी शुरू हो सकती है, जिसकी वजह से आपका जो फसल है उसके ऊपर इम्पेक्ट आएगा, यील्ड कम होगी, सिर्फ वो ग्रीनरीनेस ज़्यादा हो जाएगी। सेकेंडली हम सभी को पता है कि नाइट्रोजन की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो डिसीज़ और पेस्ट अटैक बढ़ जाते हैं। तेला चिपा कितना बढ़ जाता है वो सभी किसान भाइयों को अच्छे से पता है। सेकेंडली हम बात करते हैं इसका सेकंड जो न्यूट्रिएंट है, फॉस्फोरस, NPK का, वो भी इसमें 11% है। अब 11% है तो क्यों है? क्योंकि इसके अंदर फॉस्फोरस जो होती है वो हमारा एनर्जी हाउस को पावर देने में काम करती है पौधे के अंदर।
जो डीएनए आरएनए होते हैं उनके अंदर एटीपी की फॉर्म में एनर्जी जो स्टोर होती है, उनको एनर्जी देने के लिए हमें फॉस्फोरस कॉन्टिन्यूसली देना पड़ता है। फॉस्फोरस की वर्किंग ही यही है। अगर फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो डीएनए टूटना शुरू हो जाता है पौधे के अंदर। तो एक बैलेंस्ड अमाउंट ही हमें देनी होती है, जो कि इसके अंदर है 11%। तो ओवरऑल प्लांट की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है। सेकेंडली अगर बात करें हम, जो इसका थर्ड एलिमेंट है पोटाशियम, वो 8% है। अब आप कहेंगे पोटाशियम तो जितना डाले उतना कम है, पोटाशियम की मात्रा तो ज़्यादा होनी चाहिए। बट नहीं, अगर हम एक स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, तो प्लांट की ग्रोथ को एनहेंस कर रहे हैं, तो हम सभी चीज़ें उसी वे से डालते होते हैं, इसीलिए सिर्फ 8% की हैं। 8% होने की वजह से इसके अंदर जो डिसीज़ रेजिस्टेंस पावर जो होती है पौधे की, वो बढ़ जाती है। ओवरऑल प्लांट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अगर फ्रूट क्वालिटी की बात करें, उसको इम्प्रूव करने में, उसके कलर और टेस्ट को डेवलप करने में हेल्प करता है पोटाशियम। अगर एक्सेसिव मात्रा हो जाए तो वो एब्जॉर्प्शन रोक देता है न्यूट्रिएंट की। जो अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, पोटाशियम की अगर मात्रा एक्सेस हो जाए तो वो अदर न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। ओवरऑल अगर हम बात करें, मैक्रोमिक्स एक बैलेंस्ड आपके लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लाए हैं न्यूट्रीकाइंड कंपनी, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इसके रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। हमने कई फसलों पे इसका उपयोग करवा के देख लिया हुआ है। बाकी अगर फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए हो या ये प्रोडक्ट को आपने मंगवाना हो घर बैठे ही, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 91 156 41 156, 9115641156। बाकी आपको कुछ भी दिक्कत परेशानी लगे, कोई भी आपको अन्य जानकारी चाहिए हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट डाल के अपने कोई भी प्रॉब्लम का समाधान ले सकते हैं कृषि रिलेटेड। हम कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोस में भी आपके उस समाधान को बताया जाए ज़्यादा अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रही होगी। अगर फिर भी कमेंट कर दीजिएगा आप, कैसी लगी आपको ये वीडियो। धन्यवाद।